नहीं खाते, इसलिए मिट्टी से प्यार नहीं है, इसलिए मिट्टी से प्यार नहीं। माटी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ये भगवान इतनी सी लीला करके ये बताना चाहते हैं, दुनिया वालों मैं मक्खन जरूर चुरा रहा हूं, पर मुझे सामान्य बालक समझने की आप गलती ना कर लेना, मैं भगवान हूं। भगवान ने पहले माखन चुराए तो आपको क्या लगा, ये काय का भगवान, ये तो चोरी करता, लेकिन मुंह खोल के मिट्टी की जगह ब्रह्मांड दिखाया, ताकि आप ये ना समझें कि ये भगवान ये लीला आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हैं वो भगवान। भगवान भी अपने भगवत्ता का परिचय देते रहते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वरना हम मेरे हाथ मेहंदी लगी। संत आएंगे 4-6-10 संतों को खिला पिला देंगे। अब एक बार संत खा के गए, फिर तुरंत उसी दिन 12-2 बजे संत आ गए, कहा भूख लगी है। माता धरा ने कहा कि आप स्नान करो, मैं आपकी व्यवस्था करती हूँ। माता के घर में कुछ भी नहीं था, तो बाजार में उधार मांगने चली गई कि बहन भैया थोड़ा पैसे उधार दे दो, हम लकड़ी बेच के आपका चुका देंगी। संत आ गए हैं, जरूरत है। अब वो व्यक्ति बोला कि सुनो, हमें तुमसे ना सोना ना चांदी ना बर्तन कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी तुम हमें कुछ दे सकती हो। माता धरा बोली कि अब क्या है, मेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है। वह व्यक्ति नियत का खोटा था। उस व्यक्ति ने माता धरा को देखा, कहा तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम बदले में तुम्हें पैसा। पूरी साड़ी भरी थी लहू से, रक्त से। संतों ने कहा कि देवी आपके शरीर में इतना रक्त कैसा है। माता ने कहा पहले भोजन करिए, फिर बताऊंगी कि ये खून कैसा है। नहीं नहीं, पहले आप बताओ कि आपको ये ब्लड कहां से आया, खून कहां से आया, हम बाद में भोजन करेंगे। तब माता ने पूरी राम कहानी बताई कि आप द्वार पर आ गए थे, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं चली गई बाजार में लेने, किसी ने मना कर दिया, कोई दिया नहीं। एक भले व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि बदले में तुम्हें अपने स्तन देने पड़ेंगे, सो मैंने काट कर दे दिए। छाती ही मांगी सी थी, सो दे दिया। अब तो वो संत के रूप में भगवान आए थे परीक्षा लेने, संत से भगवान प्रकट हो गए। माता हम आपके ऋणी हो गए, आपने हमारे सेवा के लिए, संतों के लिए आपने अपने स्तन काट दिए, खून बहा दिया। माता हम ऋणी हो गए। सोचिए, जब आप कोई अन्नदान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो आपसे ऋणी कौन होता है? जब आप जीव मात्र की सेवा करते हैं तो ऋणी भगवान होते हैं। माता धरा से ऋणी भगवान हुए, बोले माता मैं आपकी सेवा का ऋणी हो गया, अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आपने स्तन दान किए हैं, आपका दूध पी करके स्तन पान करके मैं ये ऋण चुकाऊंगा। वही धरा सेवा के बल पर यशोदा बनी और कृष्ण की प्राप्ति हुई। देखो, मतलब सेवा में इतनी बड़ी ताकत है कि सेवा तुम्हें भगवान की मां बना सकती है, भगवान का पिता बना सकती है। भगवान से भी बड़ा पद यदि मिल सकता है तो सेवा से मिल सकता है। इसलिए कन्हैया से भी बड़ा पद यशोदा का है या नहीं? कन्हैया की माता है। भगवान से भी बड़ा कोई हो सकता है ना, तो सेवक हो सकता है। इसलिए हनुमान जी सेवक हैं, इसलिए राम की जितनी पूजा नहीं है उससे ज्यादा पूजा हनुमान जी की है। बोलो हाँ कि ना? राम जी का उपवास साल में एक बार आता है, राम नवमी। हनुमान जी का हर हफ्ते मंगलवार। चलो बताओ, राम जी के मंदिर ज्यादा हैं भारत में कि हनुमान जी के? फिर कौन बड़ा? सेवक बड़ा। हनुमान जी कौन है? राम द्वारे तुम रखवा, हम आपके द्वार के दास, सेवक। जो सेवा करेगा वो बड़ा होगा, लेकिन आजकल कोई सेवा नहीं करना चाहता। इसलिए आज हमने बताया ना आपको सब तरह से कि सेवा ना छोड़िए, सेवा जरूर कीजिए। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सेवा को पकड़ रखा है। मैंने संसार को देखा है,
मैंने शास्त्रों को देखा है, समझा है, सत्संग किया है, बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में मैं बैठा हूँ, मूर्खों के साथ भी रहा, विद्वानों के साथ, सब तरह के लोगों से मिला। अंत में मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि जीवन में अपना कल्याण चाहते हो तो सेवा करो। माता धरा एक सामान्य सी महिला है जो लकड़ी बेचती हैं, पैसे से पैसा कमाती हैं, उससे पैसा कमाना गलत नहीं है। देखो पैसा तो धरा भी कमा रही है लकड़ी बेचकर, पैसे कमाओ, पर पैसे को खर्च करते समय आंखें खोल के रखो कि पैसा तुम्हारा पाप में खर्च हो रहा है कि पुण्य में। चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये 500 रुपए हैं। ये कितने रुपए हैं? अब ये 500 रुपए लेकर के मैं जाऊं बाजार में और एक बकरा ले आऊं, भाई साहब जरा 1 किलो बकरा देना, या मुर्गा देना, या मछली देना, और यही 500 में मैं जाऊं और किसी भूखे को, 5 भूखे लोग हैं, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, बूढ़ी माँ है या बच्चे हैं, और मैंने उनको भोजन करा दिया। जरा ध्यान से समझना, इस 500 रुपए से मैंने मछली या बकरा या मुर्गा खरीदा तो 500 खर्च हुए कि नहीं, और मैंने किसी भूखे को 500 से रोटी खिलाई तो भी 500 खर्च हुए कि नहीं। पैसा तो दोनों में, जोर से, दोनों में खर्च हुआ। लेकिन एक बात बताओ कि पैसा जब खर्च हुआ बकरा मांस खरीदने में, तो पैसा तो खर्च हुआ, पर बदले में हमें मिला क्या? पाप मिला। क्योंकि मछली मरी, बकरा मरा, मुर्गा मरा, तो उसकी दुआएं बद्दुआएं कहां जाएंगी? हत्या हुई ना हमारे कारण। तो हमने पैसे भी खर्च किए और खरीदा क्या? पाप खरीदा। क्या खरीदा? जोर से, पाप छाक के नहीं, क्योंकि मेरे कारण वो मुर्गी मरी या बकरा मरा या मछली मरी। मेरे जैसा ग्राहक ना होता तो क्यों मरता? तो इसलिए ग्राहक भी जिम्मेदार है उसकी हत्या का। तो 500 खर्च हुए और बदले में मिला क्या? पाप। अच्छा, यही 500 तुमने किसी भूखे को रोटी दे दी, किसी रोगी की दवाई आपने करा दी और वो ठीक हो गया, तो इस 500 से आपको क्या मिला? पुण्य। ये पैसा है साहब, यही आपको पापी बनाता है और यही आपको पुण्यात्मा बनाता है। ये पैसा गलत जगह खर्च करोगे पापी हो जाओगे, और सही जगह खर्च करोगे तो पुण्यात्मा हो जाओगे। इसलिए कहता हूं कि पैसा समझदारी से खर्च किया करो। वहीं खर्च करो जहां से पुण्य मिलना है, वहां खर्च ना करो जहां से पाप मिलना है। गलत जगह पर खर्चा ना हो। अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में अभी 13 मई को यहां लगभग 25 गरीब परिवार की बेटियों का विवाह होने जा रहा है। 25 बेटियों का विवाह होगा यहां पर। ये बेटियां जिनके माता पिता गरीब हैं, किसी का पिता नहीं, किसी की मां नहीं, मजदूर है, कोई कुछ है, ऐसी गरीब बेटियों का यहां से विवाह होता है। बताइए ये पाप है कि पुण्य है? ये दास अनिरुद्ध आपसे भिक्षा मांगता है, और आप भी अपना पैसा जब इस सेवा से जोड़ते हो तो आपको भी पुण्य मिलता है। मेरे कहने से आपने थोड़ा थोड़ा दान किया। आपने एक बेटी का, ये देखो कन्या बेटियों का विवाह पिछली बार हुआ, ये उसका चित्र है। 21 बेटियों का विवाह हुआ था अभी 26 अप्रैल को, अब 13 मई को फिर से है। आप भी एक बेटी का विवाह में कन्यादान करिए और आप भी एक बेटी का सहारा बनिए। आप भी जरूर इन अच्छे कार्यों से जुड़िएगा। ये सब देखिए बेटियों का विवाह आप दर्शन कर रहे हैं। यहां साल भर में सैकड़ों, कई 100 बेटियों का विवाह हो जाता है साल भर में। एक साथ ना 200-500 बेटियों का विवाह करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि सब व्यवस्थाएं लगती हैं ना, थोड़ा थोड़ा होता चलेगा। 100 बेटियों का एक साथ विवाह करेंगे तो यहां इतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है ना। इसलिए 25-21 बेटियों का विवाह महीने में 1 बार या महीने में 2 बार करते रहते हैं, व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी जरूर बने, और यही पुण्य है। माता धरा ने पुण्य कमाया कि नहीं, और ऐसा पुण्य कमाया कि उस पुण्य से उन्हें भगवान मिल गए। भगवान मिलेंगे तो पाप से नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो पाप से नहीं मिलेंगे, किससे मिलेंगे? इसलिए कहता हूं पुण्य कीजिएगा।
पुण्य करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा पुण्य रोज करिएगा। एक भी रुपए बर्बाद ना हो, आपका इसका ख्याल रखिएगा, बर्बाद ना हो यहां वहां। गौरी गोपाल आश्रम में देखिए ना 315 माताएं हैं। आज मैं एक माँ से मिल रहा था, अत्यधिक बूढ़ी है, वो भी बहुत वृद्ध हो गई हैं, 100 साल की मैया है। आज मैंने पूछा मैया किसी का फोन आया? मैया ने बोला किसी का फोन नहीं आया। बोले बच्चा है, पोता है, परिवार सब है, कोई नहीं आता। इन माओ की सेवा ये दास आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर करता है। अपनों का सहारा होता तो क्यों यहां माओ को रहना पड़ता। जब मां की मृत्यु हो जाएगी तो भी बच्चे कंधा देने आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप जरूर इन माओ का सहारा बने और आप इन माओ के बेटा बेटी जरूर बने। आप सबके सहयोग से यहाँ 315 माएँ रहती हैं। आप भी नाश्ता कराइए, कल का नाश्ता आप कराएंगे माओ को। कल आपकी ओर से भोजन होगा माओ को, आप भी अपनी तरफ से भोजन करा सकते हैं माओ को, कि कल का भोजन आप, नाश्ता आप करा सकते हैं, रात्रि का दूध आप दे सकते हैं। अब क्या हुआ कि मैया यशोदा, एक दिन क्या हुआ, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी। क्या कर रही थी? तो भगवान कृष्ण आए और भगवान ने मछानी पकड़ ली। मैया दूध पीना है। मैया बोली तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूं, तू मक्खन खाना। बोले नहीं मक्खन नहीं खाना, मुझे तो तेरा दूध पीना, दूध पीना। मैया बोली अच्छा। बैठ गई और मैया अपना प्रेम से गोद में लिटा करके अपनी गोद में और कन्हैया को दूध पिलाने लग गई। अब भगवान माँ का दूध पी रहे हैं और दूध पीते हुए टुकुर टुकुर भगवान को देख रहे हैं। कभी दूध पीते हुए छोड़कर ही करके हंस देते हैं, छोटे छोटे दांत दिखते हैं भगवान के, और कभी भगवान की बिंदिया निकाल के भगवान कृष्ण अपने माथे लगा लेते हैं, कभी माँ का झुमका पकड़ के खींचने लगते हैं। तभी क्या हुआ, कन्हैया दूध पी रहे थे कि मैया ने चूल्हे पे दूध चढ़ाया था पकाने के लिए, तो वो उफनने लगा दूध, और जैसे ही दूध उफना तो भगवान को छोड़कर मैया यशोदा लाला को नीचे करके और दूध उतारने गई कि दूध ना गिर जाए। और जैसे ही दूध उतारने गई, कन्हैया बोले मैया तो को पूत से प्यार ना है, दूध से प्यार है, आज मैं तेरी सारी मटकी तोड़ डालूंगा। तू अपने पूत से प्यार ना करती, दूध से प्यार खूब करती। उठाया डंडा भगवान ने और जितनी मटकी थी छोटी बड़ी सबको दे मारा चट चट करके। अब सारी मटकियां टूट गईं, पूरे आंगन में दूध दही मक्खन, दूध दही मक्खन बिखर गया। मैया दूध उतार के आई तो देखा तो पूरे आंगन में दूध दही मक्खन बिखरा हुआ। मैया समझ गई कि लाला ने मटकी तोड़ दी। इसको भी गुस्सा आया है। अब तो मैया ने डंडा लिया, कन्हैया आज तेरी खैर नहीं। सोचिएगा जिस परमात्मा के भय से यमराज भी भयभीत रहते हैं, आज वो भगवान मैया के भय से भयभीत होके भाग रहे। क्या लीला है। जिनके ओर भगवान यमराज की तरफ देख लें तो यमराज जी भी थर थर कांप जाते हैं। क्या हो गया? आज भगवान कह रहे मैया मत मारियो मैया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया बोली दारी के आज तो को पकड़ के ही रहूंगी। पकड़ लिया भगवान को मैया ने, और जब पकड़ा तो कृपा हुई भगवान पर। तब मैया ने पकड़ा और पकड़ के कहा चल तुझे ऊखल से बांधूं। बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई मैया की। कितने अंगुल रस्सी कम? कितने अंगुल कम? 2 अंगुल रस्सी कम। भगवान को बांधने के लिए क्या चाहिए? प्रेम, कृपा। जब भगवान कृपा करेंगे तो बंध ही जाएंगे। भक्त का प्रेम होगा तो प्रेम वाले भक्त पर कृपा होगी। पर आज मैया को ना 2 चीजें हो गई। एक तो घमंड हो गया कि मैं बांधूंगी। यदि आप ये अभिमान कर लेते हैं कि मैं करूंगा या मैं कर रहा हूं तो फिर बात सही नहीं है। बात समझो मेरी मां, मैं करता हूं कि भगवान करते हैं? आप करते हैं कि भगवान करते हैं?
उत्तर दो बिल्कुल सही सही। कौन करता है? करता कौन है? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम और आप कुछ नहीं करते, हमसे और आपसे सब कुछ भगवान ही कराते हैं। इसलिए ये घमंड आप ना पालो कि आप करते हैं। सदा ये भाव रखो कि प्रभु ये कामयाबी, ये उपलब्धि मैंने नहीं, आपकी कृपा से हुआ है, आपने किया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आप ये भाव रखोगे कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, तो आपको कभी भी घमंड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जोर से, घमंड। आजकल व्यक्ति घमंड में आ जाता है। व्यक्ति का पतन क्यों हो जाता है? अभिमान में। आप लोग अभिमान करते हो कि नहीं? भाई आपके अंदर अभिमान है कि नहीं? भाई आपके अंदर अभिमान है कि नहीं? आप बताओ। सो लिए अच्छे से? मैया आपके अंदर अभिमान है कि नहीं? पूछ रहे हैं। है? मैया नहीं है? आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। मैया आपके कितने बच्चे हैं? 5। आपके हैं 3। मैया आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं भैया? 2। तो आपके बच्चे हैं मतलब आपकी हैं वो? आपके कितने बच्चे हैं? 3। आपके हैं? कंफर्म है? आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके हैं ना? आप लोग कह रहे हैं कि हमारे को अभिमान नहीं है, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ठीक है, आपने बताया है, बात सही है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है, सच बताओ मैया, आप मां हो कि नहीं? हैं? आप ही मां हो? अच्छा, आप पिता हो? आप पिता हो? आपने ये घमंड पाल लिया है कि मैं मां हूं, मैं पिता हूं। ना तो मैं किसी का बाप हूं, पिता हूं, ना मैं किसी की मां हूं। भगवान ही माता और पिता हैं, लेकिन आपने क्या मान लिया? मैं हूं। यही तो अभिमान है। इसी मैं के अभिमान को मिटाना है कि मैं पिता नहीं, मैं मां नहीं। प्रभु जो कुछ है, परिवार आपका, व्यापार आपका, सब ही तो आपका है, ये जीवन भी तो आपका दिया हुआ है। व्यक्ति झूठे ही घमंड कर लेता है कि ये मेरा है, मैं मां हूं। मैं कब से मां हो गई? आप मां हो कि भगवान मां है? अच्छा, आप में और भगवान में बड़ी मां कौन है? आप तो बने बनाए बच्चे को मैया बाहर करती हो, लेकिन बनाता कौन है? तो बनाने वाला बड़ा हुआ या बाहर करने वाला? फिर इसलिए असली मां कौन है? ओरिजिनल भगवान है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैं इस बच्चे की मां हूं। मैं, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है 2 बच्चों की, 4 बच्चों की, उसे निभाएं। ये घमंड ना पालने की ये मेरा। आप लोग क्या करते हैं? ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, इसी में सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। आप कभी ये नहीं कह पाते कि ये बेटा मेरा नहीं है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे हैं। इसी में उलझे रह जाते, ये मेरा, ये मेरा, ये। इसलिए मेरी मां, इस घमंड से नीचे उतर आओ कि मेरा है,
मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। भैया आपका क्या क्या है, चलो नाम गिनाओ, आपका के संसार में आपकी वस्तु गिनाओ, क्या आपका है, क्या है आपका? शरीर भी आपका नहीं है, ये भी यहीं छूटेगा, लोग जला देंगे चिता पे, ये भी आपका नहीं है। क्या है आपका? आपकी हालत कैसी है कहो तो मैं एक उदाहरण से समझाऊं, समझा दूं? तो सुनो। एक बार क्या हुआ, दो बैल जा रहे थे, गाड़ी छकड़ा जा, बैलगाड़ी, बैल चला रहे थे, नीचे से कुत्ता जा रहा था, कुत्ता। बगल से गधा गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, कहो कुत्ते कैसे हो? कुत्ते ने कहा अच्छे हैं, गाड़ी चला रहे हैं आजकल। गधे ने कहा तुम कब से गाड़ी चलाने लग गए? गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात, गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला दी गाड़ी आप चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, संयोग से गाड़ी भी रुक गई। कहा गो चलो, अकस्मात कुत्ता चला, गाड़ी भी चल पड़ी। अब आप लोगों से सवाल है, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल कि कुत्ता? बैल। पर कुत्ता क्या कह रहा है? मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, ये बैल मेरे बॉडीगार्ड हैं। झूठी बातें कर रहा। गाड़ी बैल चला रहे हैं, कुत्ता कह रहा, छाती पीट रहा, मैं। यही हालत हम सबकी है। हम सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, पर हम लोग उस कुत्ते की तरह घमंड करते हैं, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सब कर लिया। इसलिए इस घमंड से नीचे उतरो और अपने आप को शून्य कर दो, जीरो। शून्य कैसा है? खाली, खाली है ना शून्य। जब खाली भक्त जाता है तो कृपा से भर जाता है, और भर के ही जाएगा तो भरेगा किससे? इसलिए जब भगवान के बनो तो बिल्कुल खाली हो जाओ। क्या हो जाओ? द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ। भगवान बोले ठीक है बुला लो सबको, बुला। कोई नहीं आया, और जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी खाली हो गई। प्रभु अब कोई नहीं है, अब मेरा बल खत्म, परिवार का बल निर्बल हो गई। निर्बल मतलब खाली। जब खाली हो गई तो भगवान ने भर दिया, कृपा से बढ़ा दिया चीर। आप खाली नहीं हो पाते ना, समझ गए कि नहीं? भरे हैं घमंड से, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, मैं। किस बात का घमंड है? किस बात का है? आप लोग कभी शमशान गए हैं कि नहीं? आप में से कितने लोग शमशान गए हैं? आप लोग शमशान नहीं गए कभी? शमशान अच्छी जगह है, जाना चाहिए, जाते रहना चाहिए। शमशान जाओ और देखो मुर्दा को जलते हुए, और देखकर भाव ये लाओ कि आज वो जल रहा है, इसी जगह एक दिन हम जल रहे होंगे और हमें कोई देख रहा होगा। ये सही है कि नहीं? ये चक्र घूमेगा कि नहीं? साइकिल का पहिया जो हिस्सा नीचे है, जब जरा सी साइकिल चलेगी तो यही पहिया, यही हिस्सा ऊपर आ जाएगा, और ऊपर का हिस्सा यही चक्र है। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला। आज चिता को जलता हुआ जो देख रहा है, एक दिन वो जलेगा और उसे कोई देखेगा। तो चिता को जरूर देखना चाहिए और इस घमंड को जला देना चाहिए चिता में कि मैं कुछ हूं। जो लोग कहते थे मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, जल गए, राख हो गए। 50 रुपया के घड़े में आ गई तुम्हारी पूरी राख। बोलो हाँ, पूरी राख कितने रुपया में आ गई घड़े में? 50 रुपए के घड़े में। लोग कह रहे हैं अस्थियां जा रही। कल तक कहते थे फलाने जा रहे हैं, फलाने का रुतबा था, फलाने का देखो वर्चस्व था, आज अस्थियां बन गए कि नहीं? बोलो हाँ। कितने दिनों का है ये घमंड तुम्हारा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। ये जमाना सदा सबका नहीं रहा, जमाना तो बदलता रहा है।
किसी का जमाना, किसी का जमाना। लंका का राजा कभी रावण था तो विभीषण को लात मारता था, आज वही लंका का रावण जल गया और विभीषण राजा हो गए कि नहीं। समय कब किसको कहां पहुंचा दे कौन जानता है। इसलिए अहंकार ना करना, आप भी एक दिन मुट्ठी भर राख हो जाओगे। ये बात सही है या गलत है कि आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे। कुछ लोग हाथ नहीं उठाए। हो जाओगे ना, राख ही हो जाना है तो फिर अभिमान किस बात का। इसलिए अभिमान का परित्याग करके एक सामान्य सा जीवन जियो और प्रेम से जो कुछ है वो मेरा मानकर नहीं, जो कुछ है प्रभु सब कुछ आपका है, इस भाव से जीवन जीना चाहिए। जब मैया ने इस अभिमान को मिटाया तो भगवान उखल से बंध गए और उखल को टेढ़ा किया, लेकर भगवान आगे चले। और यमलार्जुन के कुबेर के 2 पुत्र थे, नाम था नलकूबर मणिग्रीव। एक दिन ये सरोवर में नहा रहे थे कि नारद जी वहां से निकले तो अप्सराओं के साथ नहा रहे थे। तो अप्सराओं ने देखा कि नारद जी जा रहे तो निकलकर उन्होंने जल्दी से कपड़ा पहन लिया, पर ये दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े रहे और नारद जी की ओर देखकर सम्मान की दृष्टि नहीं रखी। तब नारद जी ने शाप दे दिया, अरे बड़े बाप के बेटे हो के गलत आचरण करते हो, संत का अनादर करते हो, जाओ वृक्ष की तरह अकड़ के खड़े हो जाओ, पेड़ हो जाओ। चरणों में आके गिरे, महाराज क्षमा कर दो, आप तो नारद जी हैं बड़े दयालु, गलती। तब नारद जी ने कहा ठीक है, तुम वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे। भगवान कृष्ण तुम्हारे बीच से उखल निकालेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। वही नलकूबर 2 वृक्ष बने, यमलार्जुन के वृक्ष दोनों के बीच से भगवान गए, हल्की सी ठोकर मारी और आज उन वृक्षों का उद्धार हुआ। और उन्होंने स्तुति की, उन्होंने वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासि जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, मेरे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें। भगवान ने उनका उद्धार किया और एक बार ब्रह्मा जी का मोह भंग भगवान ने कर दिया। एक बार किसका मोह भंग किया? एक बार ब्रह्मा जी को डाउट हुआ कि ये कृष्ण कन्हैया ये भगवान है कि नहीं, तो परीक्षा लेने आए और भगवान के ग्वाल वालों का और गैया मैया का अपहरण कर लिया था ब्रह्मा जी ने। तब भगवान स्वयं ग्वाल वाला गैया मैया बनकर लीला चालू रखे और ब्रह्मा जी के अभिमान को मिटाया। ब्रह्मा जी शरण में आए। जब राधा जी से भगवान कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया भांडीर वट में, तब भगवान ने क्षमा किया ब्रह्मा जी को। राधा जी का भगवान कृष्ण से विवाह हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हुआ। अब तुम सुनते नहीं, समझते नहीं, सत्संग नहीं करते तो क्या जानो। अभी 84 कोस की भगवान ने उद्धार किया। गोपियां भगवान के लिए गीत गाती हैं, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशंभै जयंतीम चमालाम। भगवान दिव्य दिव्य लीला करते हैं, अघासुर का उद्धार करते हैं। भगवान सांप बन के आया, फिर ब्रह्मा जी का मोह। गोपियां भगवान की श्रृंगार का वर्णन, प्रभु आप कितने सुंदर हैं। भगवान का नाम है श्याम सुंदर। अच्छा, भगवान सुंदर हैं, पर भगवान कहते हैं कि मेरे से सुंदर मेरा वो भक्त है जो मेरी और मेरी ज्यादा नहीं, मेरे भक्तों की सेवा ज्यादा करता है। इसलिए भगवान अपनी सेवा से कम प्रसन्न होते हैं। भगवान किसकी सेवा से? कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो नर की सेवा करेगा वही नारायण की सेवा का फल पाएगा। भगवान की सुंदरता गोपियों ने कही। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, भगवान ने कपड़े चुरा लिए, गोपियों के चीर हरण कर लिया।
और बाद में लौटाए कि कल से भैया ऐसे निर्वस्त्र होके ना नहाना, निर्वस्त्र होके नहाना ये अपराध है, पब्लिक प्लेस में आप नहा रही हैं, गलत बात है। बाद में लौटा दिया। यज्ञ करता ब्राह्मणों से भगवान ने भोजन मांगा, उन्होंने मना कर दिया, तब उनकी पत्नियों ने भगवान को बुलाकर भोजन दिया। कितने भी बड़े यज्ञ कर लो आप, कितना भी पूजा जब तब कर लो, पर किसी भूखे को भोजन नहीं कराया तो उसका कोई फल नहीं है। इसलिए यज्ञ के आखिरी में भंडारा होता है। बोलो हाँ, यज्ञ तब सफल होता है जब आखिरी में आप भूखों को, सबसे बड़ा यज्ञ है अन्नदान करना। इससे धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, पर वो यज्ञ तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक आखिरी व्यक्ति ने भोजन नहीं कर लिया। मतलब कोई भी अनुष्ठान, बेटी का ब्याह करो तो अन्नदान करते हैं, जैसे आप पार्टी कहते हैं, वो भंडारा ही तो है, सबको भोजन। सत्यनारायण भगवान की कथा करो तो कथा में क्या है, पंजीरी का प्रसाद, भैया हम नहीं करा पा रहे हैं सबको, चलो मुट्ठी भर पंजीरी ले लो, वो भी एक अन्नदान है ना, जो अपनी क्षमता है उससे हो जाता है। हम आपको पेट भर भोजन नहीं करा पा रहे हैं, ऐसा है, हम आपको मुट्ठी भर पंजीरी देके एक गिलास पानी दे दिए, कुछ तो राहत मिलेगी, ये भी अन्नदान है। जो गरीब आदमी है, जो नहीं करा सकता भंडारा बड़ा भोज, वो सत्यनारायण भगवान की कथा करा के पंजीरी बंटवा देता है 1.25 किलो की, भैया लो। इसलिए कहता हूं, पिताजी की मृत्यु हुई तो भंडारा हुआ कि नहीं, जैसे तेरहवीं कहते हो, कुछ भी हो सनातन में आखिरी में अन्नदान होता है। इसलिए कहता हूं, अन्नदान की बड़ी महिमा है। गौरी गोपाल आश्रम में तो हजारों संत आते हैं, संतों को भोजन मिलता है, हजारों संत लाइन में लगते हैं। आप भी संतों का अन्नदान करके ये भोजन में सहयोगी अवश्य बने, और आप भी कल का भोजन संतों को अपनी ओर से कराएं कि कल का भोजन आप बंटवाएंगे संतों को। आप भी सेवा जरूर कीजिए। देखो, आप संतों की सेवा है मेरी माँ, 24 घंटे भोजन बनता है। 80 लोग मेरे पास केवल भोजन बनाने वाले हैं, हलवाइयों की टीम 80 लोगों की, दिन रात केवल भोजन बनाते हैं। शिफ्टों में काम चलता है, दिन की शिफ्ट अलग, रात की शिफ्ट अलग। रोटी बनाने के लिए हाथ की रोटी भी चल रही है, मशीन से भी रोटी, 1 घंटे में 4000 रोटी निकालती है मशीन, अखंड सेवा चल रही है। आप, ये छोटा मोटा काम नहीं है मेरी माँ, ये बहुत बड़ा काम है। आप भी इन सेवाओं से एक दिन का भोजन कल आप जरूर बंटवाइएगा। यहाँ गायों की सेवा होती है, गायों के लिए आप 1 ट्रॉली चारा, हरा चारा या सूखा चारा, भूसा जरूर दीजिए। यहाँ सैकड़ों गौ माता है गौरी गोपाल गौशाला में, 1 ट्रॉली भूसा, 1 ट्रॉली चारा, हरा चारा हमें रोज बुलाना पड़ता है गायों के लिए, 1 ट्रॉली चारा आप जरूर दीजिए। देखो ये 56 भोग लगाया, पूजा पाठ करके परिक्रमा की, आ गए घर। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तब खेल ही खेल में भगवान ने गोवर्धन को उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी को भगवान ने उठाया है। इंद्र आए हैं, पानी खूब बरसाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। इंद्र भगवान को पहचान गए कि प्रभु हैं, हमने गलती की। इंद्र का अभिमान मिटा, गौ माता के दुग्ध से अभिषेक किया, प्रभु का परिक्रमा की, और इंद्र अपने धाम लोक को चले गए, स्वर्ग। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, और अब बड़े भाव से मैया यशोदा ने लाला को 56 भोग लगाया। लाला बड़े दिन अंते तैने कछु खायो ना, लाला खाए ले। अब मैया कह रही है बड़े भाव से, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो गए मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। भगवान को भोग लगा रहे हैं। आप सब भी आओ, सब लोग खड़े होके एक बार भाव बनाइए कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा। मैया की 50वीं शादी की सालगिरह है, मैया बधाई हो आपको। 50वीं सालगिरह मैया ने यहाँ मनाई। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे 100वीं सालगिरह भी मैया यहीं मनाए।
एक दूसरे को माला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि।